लेकर के एक प्रकार के लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन देखते हैं कि जो ब्रजवासी हैं वो इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा करते हैं, तो जो बड़ा पूजन का जो फल है ये ब्रजवासियों को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जब हम प्रभु इनको प्राप्त हो गए तो इनको हमारी पूजा करनी चाहिए, इंद्र की पूजा नहीं करना चाहिए। एक दिन नंद बाबा बढ़िया सुंदर पकवान बनवा रहे थे। नंद बाबा से कन्हैया पूछते हैं, भगवान मेघात अरे नंद बाबा ये तो क्या कर रहे हो, कौन सा उत्सव मना रहे हो? नंद बाबा ने कहा, बेटा हम इंद्र की पूजा के लिए उत्सव मना रहे हैं। जब इंद्र की पूजा हो तो बढ़िया वर्षा कराए, और जब वर्षा हो तो हमारे गायों को बढ़िया घास मिलती है। कन्हैया ने कहा कि पिताजी, अपने कर्म से व्यक्ति पैदा होता है और अपने कर्म से ही मर जाता है, और उसके कर्मानुसार ही उसको सुख और दुख प्राप्त होते हैं। भय और मंगल उसके कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। जब सब प्राणी अपने अपने कर्मों का फल पाए हैं तो फिर इसमें इंद्र की आवश्यकता कहां से आ गई और उसमें इंद्र कहां से आ गया? नंद बाबा ने समझाया, अरे कन्हैया, ये साक्षात इंद्र हमारे देवता है, इसलिए उनकी पूजा करें। भगवान ने कहे, अरे बाबा, आज तक आपने पूजा करे तो क्या कभी नंद नंदन आपको इंद्र के दर्शन हुए? नंद बाबा ने कहीं के दर्शन की आर्थिक नहीं हुए। तो कन्हैया कहते तो फिर हमारी बात सुनो बाबा, हम कहते हैं कि अभी तक तुम इंद्र की पूजा किए और कहते कि एक बार गोवर्धन महाराज की तो पूजा करके देखो। नंद बाबा बार बार बोले कि भैया अगर तेरे गोवर्धन की पूजा करे तो खट्टा बिंद कर देते, बोले खट्टर कर दे तो हमारी जिम्मेदारी, तो क्या करने दो? अरे जो सुबह टाल देंगे और क्या कर लेंगे? तो जब हमारी पहली शर्त है कि क्या तेरे गुरुभाई हमारी टूटी फूटी सेवा से संतुष्ट होंगे। दूसरा कि क्या हम भोग लगा देंगे तो तेरे गुरुभाई प्रकट होकर मदद पाएंगे। और तीसरी शर्त है कि अगर इंद्र ज्यादा खटपट करे तो क्या तेरे गोवर्धन महाराज हमको बचाएंगे। कन्हैया बोले, तुम्हारे सरल मंजूर है, मैं कहता हूं कि तुम एक बार गोवर्धन महाराज की पूजा करो। ये गोवर्धन महाराज कौन है? तो एक देव नाम के पर्वत है, वो देव नाम का पर्वत, उनका जो पुत्र था उसका नाम था गोवर्धन, जो देखने में बहुत सुंदर था। तो एक दिन पुलस्त ऋषि वहां पर गए और पुलस्त ऋषि ने कहा, तुम्हारा ये पुत्र तो बड़ा सुंदर है,
इसको तो हमको दे दो। अगर देर मना कर दें तो भी सांप का भय बना है कि सांप दे देंगे। तो देव ने अपने पुत्र को बुलाया और बोला कि बेटा तुम्हें अपनी खुशी के लिए ले आना चाहते हैं तो तुम चले जाओ। आओ गोवर्धन भी नहीं बना के सका कि अगर नहीं जाएंगे तो भी हमको साथ दे देंगे। तो गोवर्धन पर्वत सनत कुमार के साथ चलने लगा, पुरुष ऋषि के साथ में चलने लगा और वो वहां यदि हम आपके साथ तो चल देंगे पर हमारी एक शर्त है। बोलो क्या तुम्हारी शर्त है? बोलो कि जहां हमको आकर रखोगे फिर वहां से हम जाएंगे। पुरुष ऋषि ने कहा ठीक है। और ऐसा कहकर के पुरुष ऋषि ने गोवर्धन को अपने हाथ में धारण किया और लेकर के चल दिए। जाते जाते बीच रास्ते में जब वन में आया तो उनको बहुत तेज पेशाब लग गई और वो बहुत तेज उनके बहुत पेशाब लग गई और इस चीज को भूल गए कि हमारी क्या शर्त थी। तो दोनों घर को हम पर रख लिए। रखने के बाद जब इतने लगे सकता आज से युद्ध के लिए तो बोले चलो बना कर दिया कि हमने आपसे पहले निवेदन किया था कि जहां रख देंगे हम जाएंगे नहीं। ऋषि ने कहा कि तुझे हम अपनी खुशी के लिए काशी लेके जा रहे थे और तू बीच रास्ते में हमें छोड़ रहा है, इसलिए हम हमारी इच्छा को तो पूर्ण नहीं कर रहा है। तो जहां हम तुझे साथ देते हैं कि कलयुग में तो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। इसलिए गोवर्धन द्वापर युग में बहुत बड़ा था लेकिन कलयुग में धीरे धीरे एक एक छोटा होता होता आज बहुत छोटा हो गया है। वही गिरिराज को भगवान कह रहे हैं कि उनकी पूजा करो तो तुम्हें खड़े होकर के दर्शन देंगे और तुम्हारा पूजन स्वीकार करो। नंद बाबा ने कहे कि लाला तेरे गोवर्धन के लिए क्या पूजा करना चाहिए, कितने पकवान बनाना चाहिए? दोनों ज्यादा पकवान मत बना दे, 56 पकवान बना दे, इसी से काम चल जाएगा। आज सारे देववासी 56 भेद बनाए हैं। 56 भेद में क्या क्या बना है थोड़ी आवाज बढ़ा दो। खोचन है, खेल में हम खेल सा और खेल में खीर खजरा जलेबी कलाकंद वाले शाही है। मोहन थाल मोला बाकी मधुरे मलसेर काटे पंगार सुबेला संग रगड़ी सिहाई है। भैया नमकीन से गाठिया सकल पाए और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुर श्याम नंद बाबा यशोदा सरसा माधु में करे गिरिराज आग भोजनी सजाई है। 56 प्रकार के पकवान, छेना के रसगुल्ले, छेना के राजभोग बने हैं, गुलाब जामुन बने हैं, छेना के चमचम बनी है,
छेना की पकौड़ी बनी है, छेना के सेव बने हैं, छेना के संतरे बने हैं, छेना के केला बने हैं, उसके बाद खुरचन बने हैं, कुंजा बने हैं, खोला बने हैं, लड्डू बने हैं, पेड़े बने हैं, पेड़े की चक्की बनी है, कलाकंद बनी है, खीर मोहन बने है, मोहन थाल बने है, और माटीवान लड्डू के बेसन बने हैं, लड्डू के बेसन से मोती बनी है, जलेबी बनी है, इमारती पूरी बनी है, पकौड़ी बनी है, कचौड़ी बनी है, दही दाल बना है, चावल की खीर बनी है, साबूदाने की खीर बनी है, दाल मखाने की खीर बनी है, गन्ने के रस की खीर बनी है, मीठे चावल बने हैं, नमकीन चावल बने हैं, मेवा डालकर चावल बने हैं, दही भात बना है, कढ़ी भात बना है, सब प्रकार की दाल बनी है, बेघर की रोटी बनी है, आटे की रोटी बनी है, मिस्सी की रोटी बनी है, दाल बाटी चूरमा बना है, बाकी बाजरे की रोटी बनी है, दलिया बना है, अघैता मार करके दूध पिया गया है, लड़ड़ी बनी है। ये सुंदर 56 प्रकार के पकवान नाम से लोग घर में बनाते देते खाए गए। कम से कम नामों के याद रहे ये 56 भोजन में क्या है। पंडिताएं को हमारे में चावल दाल रख देते सदा रहा न मोटे बने न पतले बनेगा, चावल दाल खाओ अभी क्या को लगाओ। और ऐसे कुछ कल ना 56 प्रकार के नहीं रहेगा, 12-15 प्रकार के देखना रहेगा। आज लोगों को तो उसका स्वाद भी मिल गया होगा, हमें तो कुछ नहीं, हमें तो खाली बोलना है, कोई स्वाद हमें प्राप्त हो नहीं पाता है। सुंदर माध्यम दूसरे और आजकल केसर इतना महंगा हो गया है, दूध में डालने के केसर में मिलती नहीं है, खीर में केसर कौन डालेगा। लेकिन उस समय केसर बहुत उपलब्ध होता था, तो नंद बाबा ने बढ़िया केसर डाल करके और अघैता को जानते हो जाते कुछ तो बोल दिया करे देगा में क्यों करो नहीं जानते हो। अघैता का दूध बनाया करो, गैस में इतने बड़े पतीला में दूध रख दिए, 1 मिनट में उबल गया, पी लिया, चुप पेट हो रहा। आज से कम से कम 15 वर्ष पूर्व एक कुटिया में रहते थे और वो गांव से आधा किलोमीटर दूर रहते थे, वहां कोई रहता नहीं था। और वहीं जहां रहते थे उससे 500 मीटर की दूरी में एक उनका क्या नाम था, भैया नाम था, हमारे बड़े भक्त थे। तो साहिब लाल मेरे तिवारी, उनकी कम से कम 40-50 एकड़ के यहाँ जमीन थी, उसी जमीन में कुटिया बनाए हुए। तो हमारे लिए जो बुलाया करते थे, एक दिन शाम के समय पंखा में 2.5 लीटर दूध लेके आए और बढ़िया कुटिया में हम लोग भजन करते थे, हारमोनियम तल्ला चलाता था, कृपा होती थी, हमारा सत्संग हो रहा था। माताओं बाल में बात करो, सारे लोग मेरा बात करनी आती है। घर में वहां बात करनी होगी, वहां जाए तो बिना भी बात होगी। यहाँ तुम कथा सुनोगे, अगल बगल वाले को भी सुनोगे। तो ये 2.5 लीटर 3
लीटर दूध रहा होगा तो शाम के व्यक्ति लेके आए, और जब 5 बजे हम भी सत्संग करके टीवी के क्षेत्र में मैदान था तो मैदान जाते थे, फिर आपस नहीं करते थे। हमने कहा कि साई वाली इतना दूध ले आएगा, फिर पिएंगे, पिएगा थोड़ी जगह पे 2-3 गिलास बोले नहीं, जरूरी आपको पी लेना जितना पीना है, और इसके बाद जो है तो किसी को आप दे दे। और कमंडल लग करके चले गए। आप समझा आज करके हमारा लिया 7:30-8 बजे सब कोई चले गए, में तो कोई रहता नहीं था। हमने इस दूध को पीने लगे। वो दूध में मुझे शक्कर डालने की जरूरत नहीं पड़ी, 2.5 लीटर दूध हम पी गए। हमारे माता जी के यहाँ भी कम से कम उस समय गाय भैंस का जमाना था, हल से खेती होती थी, कम 6-7-8 बैल हुआ करते थे, 2-4 गाय 2-4 भैंस रहते। इतना मीठा दूध हमने जीवन में कभी नहीं पिया जितने मीठा दूध हमने पिया। और उसी गाय का एक दाता था, उसने एक बार दही लेके आया, वो दही उनके लाल खा गया था। अधैता का मतलब होता है कि जमीन में गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे में कंडे डाल देते हैं, कंडे में डालकर उसमें आग लगा देते हैं, और फिर इतना बड़ा मिट्टी का नाद बनाया जाता है। उस नाद में लकड़ी से छेद कर देते हैं धुआं निकलने के लिए, और फिर उसी से उसके ऊपर दूध के ऊपर रख देते हैं। तो जो धुआं होता है वो तो बाहर निकल जाता है, तो उसके नीचे आग रहते हैं, उससे कट जाता है। इतना मीठा दूध होता है कि कल्पना कैसे करें। उसे कहते हैं अधोठा। और तुम क्या 2 मिनट गैस में डाले, तूफान आया, शक्कर डाले, उसका स्वाद बनाओ कि मीठा लगेगी। यह होता है अधोठा का दूध। और इसमें भी बढ़िया कैसे बना है, सब लोगों ने अपना बैलगाड़ी में सामग्री रखी, और सामग्री लेकर के उसी में गिरिराज की ओर गए। जैसे वहां गए, नारद जी को पता चला, नारद जी ने इंद्र को जाकर के कहा, इंद्र ने अपने गले को भेजा, जाओ बरसात कराओ। गौराना बरसात करा रहे हैं। कन्हैया ने अपने विद्यार्थियों की रक्षा करने के लिए एक उंगली के गोवर्धन को धारण कर लिया। हम आज से कम से कम ना तो 20 वर्ष पूर्व गए थे, तो वही मंदिर के आसपास में बहुत लंबा चौड़ा पत्थर रहता था, उसमें से बाउंड्री किए थे, और उसे लोग पैसा चढ़ाते थे, उसी में दूध दही चढ़ाते थे, दिलाता था। अब वो सब टूट गया। अब वहां बढ़िया मंदिर बना दिए। वो गोवर्धन महाराज थे ना, इतने बड़े, उसको वहां टाइल से पत्थर लगवा दिए, इतने बड़े पत्थर के मुखार बिंदु के पास मंदिर बना दिए, और उसी में सब श्रृंगार करके अलग पूजा होने लगी। नए सब कल्पित होने लगी, अच्छी जगहें थी प्राचीन, वो सब कमाई के चक्कर में सब बंद हो गए, बिजनेस हो गया। अब हम गोवर्धन को एक क्लिक में उठा करके, और भगवान ने अपने दिव्य की रक्षा की है। भगवान ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कैसे? इसी गोवर्धन भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैसे गोवर्धन भगवान ये रक्षा करेंगे, वैसे इंद्र आए, और इंद्र ने आकर के लज्जा के मारे भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाया, और भगवान से प्रार्थना किए
और बोले कि प्रभु हमसे गलती हो गई है, अब उसे कभी गलती नहीं होगी। भगवान ने कहा कि देखो, जो तुम किए सो किए, अब ऐसा कभी नहीं करना। तुम्हारा अभिमान दूर करने के लिए मैंने ये कार्य किया है। हिंदू ने कहा कि प्रभु आज जो हमसे गलती हो गई है, अभी फिर में ऐसे गलती नहीं होगी। इन्हें क्षमा मांग करके चले गए। लेकिन कार्तिक का महीना था, नंद बाबा एकादशी व्रत किए और अर्धरात में जाकर के महादेव ने डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई, बड़े लोग से जो हट्टे कट्टे छोड़ा और ले आकर के बड़े लोग ने नंद बाबा को उठा दिए। गाँव वालों ने कन्हैया से दुहाई लगाई, कन्हैया तेरे नंद बाबा को एक नागी में दे दिया, बचाओ उनको। कन्हैया ने ध्यान से देखा कि नंद बाबा भाई किस लोग को चलिए कहाँ तक बहते बहते हैं। कन्हैया ने ध्यान लगाया कि बोले नंद बाबा हमारे बहते के होंगे, लेकिन गरुड़ के जो छोड़ा उठा करके दे गए। से भगवान गरुड़ लोक में पधारे। जैसे ही गरुड़ ने देखा, हाथ जोड़ करके निवेदन के लिए आइए सरकार, बिना सोचना कि आपका आना कैसे हो गया, आइए आइए पधारिए। खूब गरुड़ ने कन्हैया का स्वागत सत्कार किया। नंद बाबा बेचारे रस्सी में जकड़े देख रहे, हमारे कन्हैया के बिना सत्कार हो रहा है, हम तो रस्सी में बांध करके किनारे पटक दिया। नंद बाबा ने परिचय दिया, कन्हैया ने परिचय दिया, भैया जिसको तो काम खिलाए तो हमारे पिता नंद बाबा हैं। गरुड़ ने कान पकड़ के माफी मांगी, सरकार क्षमा कर देंगे, हमें तो पता नहीं रहा, हमारे अनजान सेवकों ने ऐसा अपराध किया है। बार बार उनके चरणों में प्रणाम किए और नंद बाबा को मुक्त किए। नंद बाबा जैसे आए, सारे ब्रजवासी बोले, अरे बाबा तुमसे युवराजी ने बड़े लंबे डुबकी लगाए। अरे कागरे भैया, हम यमुना जी में नहाने गए, न जाने कहां से जो हट्टे कट्टे छिड़ाए बड़े बांध करके ले गए, और ये आकर के कहां पटक दिए, पर न जाने हमारे कन्हैया कहां से गए और आकर के मुझे मुक्त कराए। सब बाल बाल कहने लगे, अरे जरूर जानते हो कि तेरा कन्हैया भगवान है, लेकिन तू मानते नहीं है। एक दिन समस्त बाल वालों ने कन्हैया के पास गए और बोले कि कन्हैया ये बता, तो अगर सचमुच भगवान है तो तू मुझे बता दे। भगवान ने कहा कि बाल वाले के झूठ मूठ को ऐसी बातें क्यों कहते हो तुम लोग, हम भगवान अगर होते तो यहाँ कैसे आते। और ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। ग्वाल वालों ने कहा कि तो भगवान है अथवा भगवान नहीं है, हमसे इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हमको लेना देना है। हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर तू भगवान है तो जिस व्यक्तित्व का नाम मैंने सुना है, तो जब तेरा व्यक्तित्व कितना सुंदर होगा। कन्हैया ने कहा तो क्या मेरा व्यक्तित्व देखना चाहते हो। बोले हाँ कन्हैया। बोले ठीक है चलो, ले जाके ब्रह्मा जी के पिंड था, किसी ने डुबकी लगवाया, और डुबकी वैसे लगाए, सब पहुंच गए भगवान के लोक को। और जो यहाँ गए तो भगवान को देखते हुए ग्वाल तो यहाँ जो चार आंख वाले, चार भुजा वाले, चार सिर वाले सब घूम रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। सभी ग्वाल वालों ने सोचा कि हे भैया
हम यहाँ पे कन्हैया को देखने आए, लेकिन यहाँ पे कन्हैया को दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से 4 हाथ वाले दिख रहे हैं। थोड़ी देर आगे गए, वहां देखे तो भगवान कृष्ण बढ़िया सिंहासन पर बैठे हैं और ब्रह्मा आदि जो देवता है ये सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने देखा कि कन्हैया बैठे, जैसे जाने लगे ब्रह्मा और देवता मना कर दिए कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, जो कुछ कहना है यहीं से कहो। ग्वाल वाले सोचे दे रहे इस बेकुंठ से अच्छा तो हमारा वृंदावन है, जब यहाँ चाहे तो कन्हैया के कान पकड़ लो और इसके पीठ में बैठ करके खूब मस्ती करो, घूमो, और यहाँ तो उसके पासे में जाने दे रहे। मेरे मन ध्यान के कन्हैया मुझे कितने वृंदावन बुला ले भाई, हम तेरा बैकुंठ खूब देख लिए। जैसे मन में स्मरण किया स्वयं वृंदावन के धाम में आ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित अब हम महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का 10